यस, यू हर्ड इट करेक्ट, तुक्के मारने अच्छे होते हैं। प्रूव करने के लिए प्रॉपर मैथमेटिकल टूल का यूज करूंगा, कोई भी हवाई फायर नहीं। सो लेट मी स्ट्रेट अवे हॉप इनटू दिस टेबल। किसी भी एमसीक्यू में चार ऑप्शंस होते हैं, दैट इज बीन ए, बी, सी एंड डी। एक सही आंसर के लिए आपको +1 मार्क रिगार्ड किया जाएगा, गलत के लिए -1/3 रिगार्ड किया जाएगा। वर्चुअली स्पीकिंग अगर ये 2 मार्क्स का होगा तो ये -0.6 होने वाला है। प्रोबेबिलिटी यूज करने से पहले मेरी बेसिक थॉट प्रोसेस होती है कि द एक्सपेरिमेंट हैज टू बी रैंडम, फेयर। आपने अक्कड़ बक्कड़ लगाया, मतलब कि आंख बंद किया, एबीसीडी में उंगली रखी, तब आपका प्रोबेबिलिटी जाके फेयर हुआ। उस कंडीशन में ए, बी, सी और डी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4 हुई। लेट्स टेक ए, जो है वो आपका एक सही आंसर है, +1। अगर मैं यहां इन पूरे के पूरे डीआरवी का, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है एवरेज वैल्यू, कि आप ये तुक्का लगातार इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मारते जाएं तो हर एक तुक्के में आपको रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है, यही है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुक्का आपने कम से कम 20-25 क्वेश्चन में मार डाला एमसीक्यू में, तब क्या होने वाला है, ये होगा डिस्क्रीट सम ऑफ xi pxi। xi क्या है ये क्लियर रखेंगे, इट इज बीन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और pxi है उसके होने की प्रोबेबिलिटी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे +1 को 1/4 से, देन -0.3 को 1/4 से, और ऐसे ऐसे 3 डेटा आएंगे, तो आप देख सकते हैं दिस रिजल्ट इज सपोज टू बी 0। इसका मतलब अगर आप ये तुक्का मारते जाएं लार्ज नंबर ऑफ टाइम, तो वर्चुअली स्पीकिंग हर एक क्वेश्चन से आपको जो इज्जत नवाजी जाएगी, मार्क्स नवाजा जाएगा, वो ऑलमोस्ट 0 है। मेरे टाइम पे 1/4 हुआ करता था निगेटिव मार्किंग, और मेरे हिसाब से 1/4 की भी स्टडी एक बार कर ही लो। अगर 1/4 मेरे टाइम पे हुआ करता था, एक सही क्वेश्चन के लिए आपको +1 रिगार्ड किया जाएगा, और गलत के लिए उसका 1/4, बोले तो -0.25। और अगर आप यहाँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेल रहे हैं तो चीजें वो डिफरेंट। देखिए यहाँ xi pxi यूज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होने वाला है, 1 इंटू 1/4, दैट इज बिन 1/4, -0.25, 1/4 कितनी बार, 3 बार। तो लगभग लगभग ये वैल्यू आपको दे रही है कि हर एक तुक्के में ऑन एवरेज आपको प्लस प्लस आया, इसका मतलब आपकी तरफ आ रहा है, 0.0625 मार्क्स मिलने वाला है हर एक तुक्के के साथ। तो अब ये बताना मेरे को, आईआईटी को हर एक निगेटिव क्वेश्चंस के लिए आपको 1/3 रिगार्ड करना चाहिए, -1/3 रिगार्ड करना चाहिए, -1/4 रिगार्ड करना चाहिए, ऑब्वियसली -1/3 रिगार्ड करना चाहिए। अगर ये 1 की जगह में 2 मार्क्स का भी होता तो सब में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 इंटू 0 वुड रिमेन 0 ओनली। आगे बात समझ में, तो इसे यहां का पैटर्न चेंज होके वहां गया है। तो अब देख लेना, जितने भी अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं उन सब में आपको यही देखने को मिलेगा कि वहां 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुक्का अगर कोई बच्चा मार भी रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर तुक्का मार भी दिया, तो लास्ट में उसके पास जो रिवॉर्ड है वो 0 आए, ना कि पॉजिटिव आए। अग्री करते हैं। अब मैं एक दूसरा केस लेता हूं। अगर आप 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, कि कसम खा लिए कि सर ये हो ही नहीं सकता, तब मैं देखता हूं कि अगर उसके बाद 3 क्वेश्चंस में तुक्के मारते हो, तब आपके हाथ में क्या आता है। माइनस का मतलब घाटे में जा रहे हो, प्लस का मतलब फायदे में आ रहे हो, और 0 का मतलब ऑन एवरेज आपको कुछ भी फायदा या घाटा नहीं हुआ। यहां देख लो, फिर से 4 ऑप्शन है, आपको यह पता चल गया कि सर डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। वर्चुअली स्पीकिंग यहां से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और सबसे पहली बात, आप उसको सिलेक्ट भी नहीं करोगे। सिलेक्ट करोगे तो -0.33 मिलेगा, लेकिन आप उसको सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। चलो इसको माइनस ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.33, लेकिन आप इसको सिलेक्ट नहीं करने जा रहे हो। सिलेक्ट नहीं करने जा रहे हो तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो अब बाकी आप 3 में अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हो, 3 में अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हो, तो अब बाकी किसी के भी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई, 1/3 हो गई, और उसमें से कोई सा भी एक सही होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ए ही सही होगा, कोई सा भी एक सही होगा। ये +1 यहां आ सकता है, बाकी -0.33 जा सकते हैं। ये +1 यहां आ सकता है, बाकी 0.33 माइनस कहीं भी जा सकते हैं। ठीक, इसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। xi ये होगा +1 इंटू 1/3, नेक्स्ट होगा -0.33 इंटू 1/3, -0.33 इंटू 1/3, बोले तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। और जब एंड ऑफ द डे आप इसका रिजल्ट निकालोगे, तो प्लस का मतलब ऑन एवरेज हर एक क्वेश्चन में आपको 0.11 मार्क्स मिलने वाले हैं ऑन एवरेज। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज 2 विल बी द कॉमन फैक्टर। एक स्टेप पर आगे चले जाते हैं, ये कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। अगर मुझे सी और डी दोनों को डिस्कार्ड करने का मौका मिल गया, तो यहां मिलना तो अभी भी 0.33 है, लेकिन आप इसको रूल आउट कर सकते हो, एंड दिस बिकम्स 0 नाउ। सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी हो गई है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ये
1/2 एंड 1/2। तो अगर आप यहां से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो क्या होने वाली देखें, आप जैसे निकालते हैं ना एक्सपेक्टेड वैल्यू इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, भाई रैंडम वेरिएबल इसलिए पढ़ते हो तुम लोग, रैंडम वेरिएबल इसलिए पढ़ा जाता है, तुमको एबीसीडी से मतलब नहीं है भाई, लास्ट में गेट के नंबर से मतलब है। तो एक ऐसा वेरिएबल जो रैंडम इन नेचर है, क्योंकि ए एक अलग नंबर देगा, बी एक अलग नंबर देगा, सो इट्स बीन अ रैंडम इन नेचर। यहां ये वैल्यू होने जा रही है 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इट इज बीन 1/2, और यहां 0.33 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू होने वाली है। देखिए 1 को अगर 0.33 से घटा देता हूं तो ये होगा 0.66 डिवाइडेड बाई ऑफ 2, और उस समय आपको एक अच्छा खासा रिवार्ड मिल रहा है, और वो भी प्लस 0.33 का, प्लस 0.33 का। तो चॉइस इज बिन कंप्लीटली योर्स। मैंने आप लोगों को एक चिट्ठा खोल के रख दिया है। अगर चाहो तो मैं एमएसक्यू और एनईटी के बारे में भी एक प्रॉपर डिटेल दे सकता हूं विथ प्रॉपर मैथमेटिकल बेसिस। बाय बाय।